हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ एस्टिमेशन से सेकंड टॉपिक जो होगा हमारा एमएलई मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। यहाँ से मैं कोशिश करूँगा 40 से 50 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दिया जाए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। मुझे लगता है कि इसको करने के बाद ये 40 से 50 क्वेश्चन करने के बाद आपका क्वेश्चन कॉमन ही आएगा, उससे बाहर तो नहीं जाएगा। जो भी मेरे बच्चे आप लोग स्टैटिस्टिक्स से जुड़े कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आपको इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, ये है हमारे सिलेबस, जहाँ पे मेथड ऑफ एस्टिमेशन का हम लोगों ने एक टॉपिक ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था, मेथड ऑफ मूवमेंट। आज जो देखेंगे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट। क्या करता है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो पूछा गया है वो पैरामीटर, वो जो वैल्यू है वो कैसे डिफाइन किया जाता है फॉर पैरामीटर। क्या ये मिनिमाइज करता है सैंपल वेरिएंस को? नहीं, ये मिनिमाइज नहीं करता है सैंपल वेरिएंस को। क्या ये मैक्सिमाइज करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व सैंपल को? हाँ, ये हो सकता है। मैक्सिमाइज द पॉपुलेशन मीन? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मिनिमाइज द लाइक्लीहुड फंक्शन? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, अगर बोलता है कि ये लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और लाइक्लीहुड फंक्शन आपका क्या होता है दोस्तों? आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो ये मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व सैंपल, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग और भी डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में हम लोग करते क्या है। 4 स्टेप रहेगा। पहले स्टेप में आप लोग देखेंगे कि आपको कुछ दिया जाएगा, एक्स फॉलो कर रहा होगा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन विथ सम पैरामीटर थीटा। सेकंड आपको जो निकालना होगा वो होगा आपका लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन आप लोग लिखेंगे यहाँ पे एन ऑब्जर्वेशन के लिए उसको डिनोट किया जाता है एक्स वेक्टर कॉमा थीटा। और जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे एन फंक्शन के मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से? एफ ऑफ एक्स वन कॉमा थीटा इंटू एफ ऑफ एक्स टू कॉमा थीटा। इस तरह से हम लोग ना एन फंक्शन को जनरली मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाता है? लाइक्लीहुड फंक्शन। ये आपका क्या रहता है कि यहाँ पे तो ये तो थीटा जो है आपको मैंने बोला है कि ये पैरामीटर है। आप सारे बातें नोट कर लीजिए, इसी से ही क्वेश्चन बनेगा। ये जो पैरामीटर, ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है आपको याद करना पड़ेगा, ये हमेशा ही डिपेंडेंट ऑन पैरामीटर होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन पैरामीटर थीटा होता है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पे रहेगा कि लाइक्लीहुड फंक्शन में ना आपको लास्ट में एमएलई निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो उसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा आ जाता है, डिफरेंशिएट करने में दिक्कतें आता है। तो इसलिए हम लोग लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हैं। ये लॉग जो लिया जाता है ना कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन करने, डेरिवेटिव करने के लिए ना इजी रहता है, इसलिए ये लॉग लिया जाता है। कहाँ पे? लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के ऊपर के। तो इसलिए इसका नाम है लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। उसको डिनोट किया जाता है आपका एल से, जहाँ पे आपको लेना होता है लॉग किस फंक्शन के साथ? ये लाइक्लीहुड फंक्शन के साथ। आपको याद करके रखना पड़ेगा ये सारा कुछ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा काम होता है फोर्थ स्टेप में ही आप लोग कर लेंगे, उसके बाद आपको और डिटेल्स नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। डी एल बाई ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, उस लाइक्लीहुड फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? ये जो आपने पैरामीटर लिया है उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। आप जहाँ पे पैरामीटर जो भी कुछ होगा ना उसके रेस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे। वहाँ से ना फाइनल बात है, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट करेंगे, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा कि थीटा इक्वल टू कुछ वैल्यू मिलेगा। अल्टीमेट अगर एमएलई है तो उस थीटा का वैल्यू ही आपका जो वैल्यू निकलेगा ना वही आपका एमएलई बन जाएगा। ये 4 स्टेपों में हम लोग एमएलई को सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ से आपको ये चीज़ें ना बहुत बारीकी से 4-5 बार देख के लिख के रखना है, और इसी से ही ज़्यादातर आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए, आज का जो पहला सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन को आप देखेंगे।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन के बारे में कौन सी बातें सच है? तो आप देखेंगे इट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने कि एल ऑफ एक्स वेक्टर कॉमा थीटा है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही होता है। लेकिन और भी बातें हम लोग देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा करेक्ट बैठता है। ठीक है, देखिए इट इज़ इंटीग्रेटेड टू वन, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। इट डिपेंड्स ऑन पैरामीटर थीटा। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला है कि ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन रहेगा ना वो हमारा डिपेंड ऑन पैरामीटर थीटा होता है। ये जो पैरामीटर रहेगा ना उसके पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। कि डिपेंड करने का क्या मतलब है, जब भी आप इसको लिखेंगे ना तो वहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वहाँ पे किसी ना किसी जगह पे वो पैरामीटर रहेगा ही रहेगा। बिना पैरामीटर के ये फंक्शन बन ही नहीं सकता है। तो क्योंकि इस फंक्शन में आपको थीटा देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ये लोग बोलते हैं कि ये डिपेंड ऑन पैरामीटर थीटा होता है। तो ये भी करेक्ट है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये डेटा के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। कुछ ना दिया जाए तो आप इसी को भी करेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि डिपेंड्स ऑन पैरामीटर थीटा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा ज़्यादा करेक्ट बैठता है, तो हम इस ऑप्शन नंबर सी को ले लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए और आप अच्छे से मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम में सॉल्व करके देंगे, ये बात मतलब थोड़ा सा वो नहीं है कि आप कर पाएंगे नहीं पाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट आपके पास है वो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, तभी जाके आप कर पाएंगे। देखिए, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। हमने अभी अभी पढ़ा है कि लाइक्लीहुड फंक्शन के जगह पे हम लोग लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को यूज़ करते। क्यों? मैंने बोला था कि इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए। कौन सा कैलकुलेशन? ये जो आपको मैंने लास्ट में बोला था ना कि लाइक्लीहुड फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। तो ये डिफरेंशिएशन ईजी हो इसलिए हम लोग ये एल, जिसका नाम था हमारे पास लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है ना, इसका नाम हमारे पास क्या था? लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। और लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लेते तो इट्स सिंपलियर मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन, नहीं ये नहीं होगा। इट ऑलवेज ए कॉन्वेक्स, ये भी नहीं होगा। इट्स गिव्स ए बेटर एस्टिमेट, नहीं ये भी नहीं होगा। इट इजियर टू डिफरेंशिएट, तो ये हमारे डिफरेंशिएशन में मदद करता है, तो इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को लिखते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका x1 x2 xn नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो व्हाट इज़ द MLE फॉर म्यू? मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, इसका डिटेल एनालिसिस मुझे लगता है हर एक बच्चे को आता होगा, जिन्होंने भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना, आता होगा। आप क्या कीजिए ना, एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करके देने जाएंगे ना, जो यूजुअल रिजल्ट है, तो आपको बड़े दिक्कत सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम ले लेगा। आपको मैं बोलता हूँ, आप लोग MLE म्यू के लिए जो MLE रहेगा ना, वो हमारा x बार रहता है। आप इसी को याद कर लीजिए, क्योंकि ये काम हम लोगों ने बहुत बारी किया है। एग्ज़ाम में जाके दोबारा इसको ना करना पड़े, आप सिर्फ याद कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसका डिटेल्स मेथड है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, हर एक बच्चे ने किया होगा। ये बिना करे किसी ने तो मास्टर्स करने की मतलब सोचा भी नहीं होगा, हालांकि ग्रेजुएशन में ही है। दूसरा क्या है, इन MLE द एस्टिमेटर इज ऑब्टेन बाय सॉल्विंग। हमें कब क्या सॉल्व करने के बाद एस्टिमेटर का वैल्यू मिलता है? तो MLE में हमने अभी अभी बोला है कि आपको यहाँ पे जो ये एल थीटा है ना, ये है आपका लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, ये जो है ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, लाइक्लीहुड फंक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एल ले लेते। एल में क्या करते थे, लॉग ले लेते थे, किसके साथ? लाइक्लीहुड फंक्शन के साथ। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमारा काम होता है इसको डिफरेंशिएट करना। वही तो हम करते थे, तभी जाके ना MLE मिलता था। तो आप DL बाई डी थीटा करते थे। तो यहाँ पे मेरे दोस्त आप अगर देखेंगे एल के जगह पे क्या है, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। तो डी थीटा ऑफ आप लिखेंगे लॉग एल थीटा। तो यही हमारा फंक्शन होगा जिसको हम इक्वल टू 0 करेंगे, 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कि हम लोग MLE तो निकालते हैं किसको इक्वेट करके, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को 0 के साथ इक्वेट करके। ठीक है, तो
तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा दिया गया है एमिली इज। एमिली हमारा क्या है, एमिली अनबायस्ड होना ज़रूरी है क्या? ये देखिए ये सारे रिजल्ट है मेरे भाई, आपको रिजल्ट बढ़िया से मतलब याद कर लेना है, तभी जाके आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। देखिए ऑलवेज अनबायस्ड होता है, नॉट नेसेसरी। कंसिस्टेंट होता है, हाँ ये हमारा एमिली जो होता है ना वो फंक्शन कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंट हो जाता है। सिर्फ एक ही केस हजर बजर बोल के एक साइंटिस्ट था, उन्होंने प्रूव किया था कंसिस्टेंट नहीं होता है बोल के, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, तो इसको ऑलवेज कंसिस्टेंट ही माना जाता है, ठीक है। और जो उन्होंने प्रूव किया था ना वो भी कंट्रोवर्शियल है। ऑलवेज एफिशिएंट, ऑलवेज एफिशिएंट के बारे में भी आप नहीं बोल सकते, ऑलवेज मिनिमम वेरिएंस आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो आप सिर्फ एक ही बात को रख लीजिए कि एमिली हमारा कंसिस्टेंट होता है, ये रिजल्ट है, याद करने की चीज़ है, आप याद कर लेंगे। बाय डेफिनेशन अगर आप प्रूव करने की कोशिश करेंगे कर सकते हैं, लेकिन ये आपका लंबा टाइम लेगा, वो आपका स्मार्ट वर्क तो नहीं बनेगा। देखिए एमिली एस्टिमेटर्स आर ऑब्टेन बाई, एमिली एस्टिमेटर्स कैसे ऑब्टेन किया जाता है? इंटीग्रेशन करके, नहीं ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। सॉल्विंग नॉर्मल इक्वेशन, इसको अभी रख देते हैं, नॉर्मल इक्वेशन भी ऐसा होता है कि डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना पड़ता है। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग बाय ऑप्टिमाइजिंग द प्रॉब्लम। हमें लगता है कि फोर्थ होना चाहिए, बाय ऑप्टिमाइजिंग द प्रॉब्लम। हाँ ये दोनों स्टेप भी इन्वॉल्व है मेरे भाई, लेकिन बाय ऑप्टिमाइजिंग द प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैक्सिमाइज करने के बाद ये किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट था। देखिए यहाँ पे दूसरा दिया गया है x1 x2 xn इज ए बार्नोली विथ पैरामीटर p, देन द एमिली पर पैरामीटर क्या होगा? एमिली पर पैरामीटर x बार होगा। मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें भी एग्जाम में कर रहे हैं ना कि बाइनोमियल के लिए एमिली के बाइनोमियल p के लिए एमिली क्या होगा वो आप निकाल रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से रहा। आपको क्या करना पड़ेगा? बाइनोमियल, पॉइसन, मैं धीरे धीरे आप लोगों को देता चलूँगा, पॉइसन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, ये जितने भी सारे होंगे ना सबका पैरामीटर के लिए एमिली का जो रिजल्ट बनेगा वो आपको याद होना चाहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम बच जाए। हमें पता है अगर आप स्टेप फॉलो करके करेंगे ना तो इसके लिए एमिली x बार ही आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया है, आपको याद रखना है, ना कि आपको वहाँ पे जाके सॉल्व करना है, तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें बारी बारी से किया हुआ है उसको वहाँ पे जाके करना पड़ रहा है, तो क्या ही प्रिपरेशन। देखो द लाइक्लीहुड फंक्शन इज, लाइक्लीहुड फंक्शन मैंने क्या बोला था? लाइक्लीहुड फंक्शन मैंने बोला था एल ऑफ एक्स वेक्टर कॉमा थीटा, जो बोला था वहाँ पे आपको क्या दिया था? x1 कॉमा थीटा इंटू ऐसे करके x2 कॉमा थीटा, इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं? n टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं xn कॉमा थीटा, ठीक है दोस्त, xn कॉमा थीटा, इस तरह से हम लोग n टाइम्स मल्टीप्लाई कर। तो ये क्या है? ये तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को अगर आप n टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, नहीं तो कभी कभी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मार्जिनल मतलब एक जॉइंट फंक्शन में से एक को सेपरेट करेंगे तभी वो मार्जिनल बनता है, ठीक है। तो अगर जॉइंट फंक्शन है वहाँ से आप किसी एक को सेपरेट कर पा रहे तो हमारा मार्जिनल है, तो ये तो है नहीं। कंडीशनल कभी भी नहीं लिखा गया है, पोस्टीरियर जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, तो आपको जो पहला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको याद करके रखना पड़ेगा, इसको मार्जिन, इसको आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हिच प्रॉपर्टी इज नॉट गारंटीड बाय एमिली, कौन सा आपका एमिली गारंटी नहीं देता है? बाकी सारा आपका एमिली के थ्रू हो जाता है। एमिली क्या है? देखिए ये सारा रिजल्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसी सारे रिजल्ट में से एक तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। एमिली में ना ये एजम्पैथिकली नॉर्मल हो जाता है, एमिली लार्ज टाइप्स ऑफ केज होता है और ये कंसिस्टेंट भी हो जाता है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला था।
और उसके बाद मेरे दोस्त ये अनबायस्ड के बारे में हम लोग श्योर नहीं है। कौन सा गारंटी नहीं देते हैं? अनबायस्ड वाला हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन इन्वेरियंस हाँ एमएलई का इन्वेरियंस प्रॉपर्टी है। मैं धीरे धीरे इन्वेरियंस प्रॉपर्टी भी आपको डिटेल्स में बोलता चला जाऊंगा। आप सिर्फ रिजल्ट को जो रिजल्ट है ना उसको रिजल्ट की तरह ही याद करके रखिए, प्रूव करने की कोशिश भी मत कीजिए। प्रूफ आप करेंगे जब आपका सेमिस्टर एग्जाम होगा तब। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट आपको दिक्कतें हो रहा है और कौन से पार्ट में कितना लेक्चर आप लोगों को चाहिए। आप लोग बड़े कंजूसी करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों ने क्लास एंजॉय किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।